हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। जब से सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 की टेंटेटिव डेट शीट आई है, उसको आने के बाद बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की आ रही हैं डेट शीट से रिलेटेड, और कुछ बच्चों के एग्ज़ाम भी क्लैश कर रहे हैं प्रोफेशनल कोर्सेज से या फिर यूपीएससी के साथ। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज़ यार, एक चीज़ मैं ईआर वाले बच्चों से डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, ये जो डेट शीट आई है सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 की, तो ये डेट शीट है ही, इसमें तो कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपका सेकंड, फोर्थ या सिक्स्थ, जी हाँ, सेकंड, फोर्थ या सिक्स्थ किसी भी सेमेस्टर में आपका एसेंशियल रिपीट है, ईआर है, तो भी आपका एग्ज़ाम इसी डेट शीट के अकॉर्डिंग होगा जो वेबसाइट पर अवेलेबल है एग्जामिनेशन विंग की। आपके लिए कोई अलग से डेट शीट नहीं आएगी। और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं, हमारे होम मिनिस्टर हैं, वो बोलते हैं कि सर बीकॉम प्रोग्राम की डेट शीट में इकोनॉमिक्स की डेट नहीं दी गई है। तो जनाब, आप जब रेगुलर की डेट शीट डाउनलोड करोगे तो कैसे पॉसिबल हो पाएंगी चीज़ें। आपको वीडियो में बताया गया है कौन सी डेट शीट रेगुलर की है, कौन सी एसओएल की है, उसके बावजूद भी आप रेगुलर की डेट शीट डाउनलोड करते हो, तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, इतना ज़्यादा स्पून फीडिंग की आदत प्लीज़ मत डालिए। साफ साफ लिखा गया है कौन सी डेट शीट एसओएल के लिए, कौन सी ऊपर रेगुलर के लिए है। प्लीज़ जो डेट शीट एसओएल की है उसी को डाउनलोड कीजिए, राइट। और ये डेट शीट ईआर वाले एग्ज़ाम के लिए भी है, चाहे वो सेकंड हो, फोर्थ हो या सिक्स्थ हो। काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरा सेमेस्टर 6 में ईआर है, तो क्या जो रेगुलर जो अभी सेमेस्टर 6 के एग्ज़ाम हो रहे हैं इन्हीं के साथ होंगे? जी हाँ, इन्हीं के साथ होंगे। काफ़ी लोग बोलते हैं सर मेरा सेमेस्टर 4 में ईआर है, तो क्या जो अभी सेमेस्टर 4 के एग्ज़ाम हो रहे हैं इन्हीं डेट पर होंगे? हाँ जी, इन्हीं डेट पर होंगे। जो डेट उसमें सेमेस्टर 4, 6 और 2 की लिखी गई है, उसी डेट पर आपके एग्ज़ाम होंगे रिस्पेक्टिव सेमेस्टर्स के। बात हो गई ख़त्म। इसके बाद बारी आती है बीए प्रोग्राम की। आई रियली डोंट नो, बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हर सेमेस्टर में डेट शीट आने के बाद ये क्वेरी क्यों करते हैं, सर मेरे 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ रहे हैं। आपने कभी ये क्वेरी क्यों नहीं करी, सर मेरे दोनों सब्जेक्ट 2 अलग अलग दिन में पढ़ रहे हैं। ये आपका माइंड इस तरीके से क्यों नहीं चलता है? और मुझे नहीं समझ में आता कि ये मैं कितनी बार समझानी पड़ेगी कि जो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे अगर आपके पास डिसिप्लिन के अंदर इकोनॉमिक्स और एजुकेशन है, तो उस कंडीशन में ई और सी पहले आता है, तो पहले इकोनॉमिक्स का होगा फिर एजुकेशन का होगा। नहीं समझ में आ रही है तो यार छोड़ दो सब कुछ, एडमिट कार्ड का वेट कर लो। ठीक है, और एडमिट कार्ड आपको मालूम है एग्ज़ाम से कितने दिन पहले आता है? 4 से 5 दिन पहले। और मुझे ये बात बिल्कुल भी कहते हुए अच्छी नहीं लगती कि अभी बच्चे पूछने शुरू कर दिए सर मेरा ईआर एग्ज़ाम है सेमेस्टर 6 का, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा? तो इतना तो आपको भी मालूम है कि आप 6 सेमेस्टर का ईआर एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके बावजूद आप ये पूछ रहे हो कि एडमिट कार्ड कब आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इसके अलावा बीए प्रोग्राम के अंदर ही डिसिप्लिन के अलावा कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम 2 अलग अलग डेट्स पे रखे गए हैं। पहले तो आपको इतना समझना पड़ेगा कि जो आपकी बीए प्रोग्राम की डेट शीट में 2 टाइमिंग्स दी गई हैं, आपकी एग्जैक्ट टाइमिंग कौन सी होगी वो जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चों की मॉर्निंग में एग्ज़ाम रहते हैं, कुछ बच्चों के आफ्टरनून में रहते हैं। तो जब वो एडमिट कार्ड आएगा तो आपकी जो उसमें टाइमिंग लिखी होगी उसी टाइमिंग पर आप एग्ज़ाम दोगे। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी डेट्स अलग अलग हैं, डिसिप्लिन के अलावा मैं बात कर रहा हूँ अब। तो ऐसी कंडीशन में भी जो एडमिट कार्ड में जो डेट आपको दी जाएगी उसी डेट पर आप एग्ज़ाम दोगे, दैट्स इट। ठीक है, तो इतना कन्फ्यूज़न यार नहीं रखना है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि थोरोली डीपली स्टडी डेट शीट की आपने कर ली, फिर भी आपको लगता है कि यार डेट शीट में कुछ गलती है, तो फाइनल डेट शीट आ जाएगी, उसका इंतज़ार कर लो। ठीक है, जैसे मैंने जो अभी डेट शीट चेक करी है उतना मैंने डीपली स्टडी नहीं करा, बट मुझे नहीं लगा ऐसा कोई मिस्टेक है उसमें। ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स के बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि सर मेरे एक दिन में 2 एग्ज़ाम है। यार ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार। आपने कहाँ देख लिया यार इंग्लिश ऑनर्स के एक दिन में 2 एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं? लिटरेचर और सिनेमा की अलग डेट है, लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी की अलग डेट है। तो किस बिहाफ पर आप बोल रहे हो कि वो सेम डे में एग्ज़ाम है यार? डेट शीट तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ उतना ही आप भी देख पा रहे हो, फिर किस बेसिस पर आप ये बात बोल देते हो? इसके अलावा जो एक मेजर इशू आ रहा है वो है एग्ज़ाम डेट क्लैश करने का। देखिए, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका यूपीएससी के साथ, आई थिंक यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है शायद 28 मई को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस 28 मई के साथ किसी और सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम डीयू ने रख दिया है, चाहे वो बीए प्रोग्राम का हो या शायद किसी और कोर्स का भी हो। ऐसी कंडीशन में क्या करा जाए? देखिए, मैं यहाँ पे सिंपल सी आपको बात बता देता हूँ। पिछले साल जब मई जून में एग्ज़ाम हुए थे
तो उस टाइम पर भी ऐसा हुआ था कि एक पर्टिकुलर जो यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसके साथ सेमेस्टर एग्ज़ाम की डेट क्लैश कर रही थी। ऐसी कंडीशन में फिर डीयू ने लास्ट मोमेंट पर अगर उसको चेंज भी कर दिया था। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करी जाती है, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका यूपीएससी के साथ डेट क्लैश कर रहा है, उनको रिक्वेस्ट करी जाती है कि एक ईमेल आईडी आपकी डेट शीट में भी अवेलेबल है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उस ईमेल आईडी पर आप लोग ईमेल करिए कि सर इस डेट पर हमारा ये एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ इसको चेंज करा जाए। तो मोर चांसेस हैं कि उस एग्ज़ाम को चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात अब आती है प्रोफेशनल कोर्सेज के एग्ज़ाम की। ऐसे स्टूडेंट हैं सीए कर रहे हैं या सीएस कर रहे हैं, उनकी एग्ज़ाम डेट क्लैश कर रही है। कुछ बच्चों की आई थिंक 14 मई की क्लैश कर रही है या फिर किसी और डेट की भी क्लैश कर रही होगी, सीए और सीएस की। तो इसके लिए दोस्त मैं आपको बहुत ही आसानी से इतना समझाना चाहता हूँ कि सीए हो या सीएस हो, प्रोफेशनल कोर्सेज के जो एग्ज़ाम होते हैं वो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होते हैं, दोनों की डेट क्लैश करती हैं। बात सिर्फ एसओएल की नहीं, रेगुलर या एनसीवेब इनकी भी क्लैश करती हैं। तो आपको इसमें अपने करियर को देखना है कि आप सीए को ज़्यादा बड़ा समझ रहे हो या अपनी बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स की डिग्री को ज़्यादा बड़ा समझ रहे हो। तो आपकी अगर प्रोफेशनल कोर्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो प्लीज़ आप उसी को प्रेफरेंस दीजिए, आप उसी का एग्ज़ाम दीजिए, राइट। बात रही एग्ज़ाम डेट क्लैश हो रही है, एग्ज़ाम छूट जाएगा तो क्या होगा, तो ये एग्ज़ाम आप नेक्स्ट ईयर दे सकते हो। मैं मानता हूँ कि काफ़ी बच्चों का अगर सेमेस्टर 6 का जो एग्ज़ाम अगर क्लैश कर रहा है सीए सीएस के साथ, तो वो उनका 1 साल आगे चला जाएगा ग्रेजुएशन का। लेकिन आप थोड़ा और फ्यूचर का सोचिए। अगर जो ये आप सीए सीएस की प्रिपरेशन अगर आपकी बहुत अच्छी है, ये एग्ज़ाम अभी देकर आप क्लियर कर लोगे, चाहे वो इंटरमीडिएट वाला हो लेवल का हो या किसी भी लेवल का हो, तो आप सीए में एक लेवल आगे पहुँच जाओगे। तो इस चीज़ को भी आप लोग सोचिए, है ना। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सीए सीएस के साथ आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम की डेट क्लैश कर रही है, तो कोई ऑप्शन नहीं है यार, आप ईमेल डाल सकते हो अपनी संतुष्टि के लिए, बट वो चेंज होने के चांसेस बहुत 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 कम हैं। तो आप अपने सीए सीएस के एग्ज़ाम पर फोकस रखिए और ये जो एग्ज़ाम आपका छूट जाएगा सीए सीएस के क्लैश होने के रीज़न से, ये एग्ज़ाम आप नेक्स्ट ईयर दे पाओगे। और इतना याद रखिए, डीयू के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए टोटल 5 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। 3 अटेम्प्ट तो आपके जनरल होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर। इसके अलावा 2 साल और आपको दिए जाते हैं। जैसे अगर आप 2020 बैच के हो तो आपको 2025 आपका लास्ट ईयर होगा, या फिर अगर आप 2021 बैच के हो तो 2026 आपका लास्ट ईयर होगा। ठीक है, 2026 तक आपको टाइम मिलेगा। टोटल 5 बार आपको टाइम मिलता है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों की डेट क्लैश हो रही होगी और वो परेशान हो रहे होंगे। ठीक है, ये हमेशा से परंपरा है यूनिवर्सिटी की, डेट क्लैश करती है, पर इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, यूपीएससी के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर यूपीएससी की डेट क्लैश कर रही है तो वो इसको चेंज ज़रूर से कर सकते हैं। आप लोग अपनी ओर से ईमेल डाल सकते हो। ऑलराइट, तो यही सब था दोस्तों इस वीडियो में रिगार्डिंग जो डेट शीट आने के बाद जो स्पेसिफिक क्वेरीज आप लोगों की उठ रही थी, चाहे वो ईयर एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, इसके अलावा वो बीए प्रोग्राम की स्पेसिफिक क्वेरी हो डेट शीट से रिलेटेड, चाहे वो एग्ज़ाम क्लैश करने से रिलेटेड हो। फाइनल डेट शीट अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आएगी, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी और जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप उन इन्फॉर्मेशन को जाकर चेकआउट कर सकते हो। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।